हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किटी और आप देख रहे हैं कोया टेक। और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए बैनर डिजाइन कर सकते हो। साथ ही वो सारे प्रैक्टिकल्स भी हम देखेंगे कि कैसे आप अपने इस बैनर को यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हो। मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड हैं जो बैनर तो डिजाइन कर लेते हैं बट उनका बैनर अपलोड नहीं होता है। अपलोड हो भी जाता है तो ऊपर नीचे साइड से वो कट जाता है। तो आज इस वीडियो में वो सारे डाउट्स को हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो शुरू करते हैं। मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन दिख रही होगी पिक्सल लैब के नाम से। तो आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन दोस्तों। इसमें आप अपने यूट्यूब के लिए बैनर, थंबनेल या लोगो डिजाइन कर सकते हो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। तो आपको ये सिंपली डाउनलोड करने के लिए गूगल स्टोर के अंदर आपको ये मिल जाएगी। वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा दोस्तों, बैनर डिजाइन करने से पहले आपको एक टेम्पलेट यहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब वो कौन सी टेम्पलेट है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो मैं चलता हूँ अपने गूगल क्रोम के अंदर। गूगल क्रोम के अंदर आपने वहाँ पे टाइप करना है यूट्यूब चैनल बैनर आर्ट टेम्पलेट। तो अब हम इसे टेम्पलेट को डाउनलोड क्यों कर रहे हैं, तो इसका भी एक फंडा है। वो फंडा भी हम आगे समझेंगे जब जब हम अपना बैनर वहाँ पर डिजाइन करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रही होगी हमारी कुछ इमेजेस आ चुकी हैं। तो आपको सेकंड वाली इमेज है, इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। तो मैं चलता हूँ इसको वापस। तो अब हम कर लेते हैं अपनी उस एप्लीकेशन को ओपन। मैंने एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस वहाँ पे दिख जाएगा। तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट यहाँ पे बैकग्राउंड सेलेक्टेड है, ये वाली। और उसके बाद अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड के प्रीसेट दे रखे हैं। इन प्रीसेट्स का भी आप यूज कर सकते हो, इन बैकग्राउंड को भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि इस तरीके बैकग्राउंड, ये वाली बैकग्राउंड है। ये तो फिलहाल के लिए मैं ये वाली बैकग्राउंड रखना चाहता हूँ, डिफ़ॉल्ट वाली। और ये टेक्स्ट को मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। और अगर आप चाहते हो कि खुद की बैकग्राउंड भी आप वहाँ पे लगा सकते हो, तो वो कैसे लगाएंगे, तो आपको नीचे की तरफ 5 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो आपको बीच में एक सर्कल वाला आइकॉन है, वो आप आइकॉन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने करना है इसके ऊपर इम्पोर्ट। इम्पोर्ट के बाद इम्पोर्ट करते ही आप अपने मीडिया फाइल के अंदर चले जाओगे। तो वहाँ से आप किसी बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके इम्पोर्ट करा सकते हो। जैसे कि ये वाली बैकग्राउंड है, मैं इसे इम्पोर्ट करा लेता हूँ। तो ये मेरी यहाँ पे इमेज है, इम्पोर्ट हो चुकी है। और इसको आप थोड़ा सा साइज बड़ा कर सकते हो। यहाँ से साइज को, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मैं ड्रैग करके साइज को इसको बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से पकड़ के भी ऐसे बड़ा कर सकते हो। तो इस तरीके की बैकग्राउंड आप यूज कर सकते हो, यानी कि इस तरीके की कस्टम बैकग्राउंड आप यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इस बैकग्राउंड को यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसे कर देता हूँ डिलीट। जो हमारी डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड थी मैं उसी को यूज करने वाला हूँ। और अभी हम करने वाले हैं अपने बैनर को डिजाइन। डिजाइन करने से पहले आपको यहाँ पे करना पड़ेगा इसका साइज चेंज। जो आपकी इमेज यहाँ पे दिख रही है, ये वाली बैकग्राउंड तो आपको दिख रही है, इस बैकग्राउंड को आपने चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए आपको जाना है टॉप के अंदर। टॉप में राइट साइड में आपको 3 डॉट्स दिख जाएंगे। 3 डॉट्स के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे, इमेज साइज यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा। उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कस्टम प्रीसेट की एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो उसमें से कस्टम के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे प्रीसेट्स मिल जाएंगे। उन प्रीसेट्स में से आपने सेलेक्ट करना है यूट्यूब चैनल बैनर को। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो जो विड्थ और हाइट है यहाँ पे चेंज हो चुकी है। ओके करते हैं। और इसी तरीके से हमारी जो बैकग्राउंड यानी कि जो हमारी इमेज है उसका भी साइज यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो आप ये जो साइज हमने चेंज किया है और ये साइज आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसी के ऊपर आपने अपने बैनर को डिजाइन करना है। बट अगर आप यहाँ पे अपने बैनर की डिजाइन शुरू कर देते हो, आप अपने बैनर की डिजाइन तो यहाँ पे आप शुरू कर दोगे, बट होगा क्या कि अगर आप जैसे इसे आप YouTube के ऊपर अपलोड करोगे, तो ये जो साइज यहाँ पे दे रखा है, जो ये साइज यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, 2560 इंटू 1440, ये आपकी टीवी यानी कि जो स्मार्ट टीवी है उसके लिए डिफाइन किया होगा। उसकी डिस्प्ले है, उसकी डिस्प्ले पे ये तो आ जाएगी, बट आपके किसी और डिवाइस के अंदर जैसे कि मोबाइल के अंदर, पीसी, लैपटॉप के अंदर, उसमें ये जो बैनर है आपका कट जाएगा ऊपर और नीचे से। तो ये प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो मैं पहले चलता हूँ, आपको यूट्यूब के ऊपर लेके चलता हूँ। तो मैं चलता हूँ यूट्यूब के ऊपर। यहाँ से अपना गूगल क्रोम है ये ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ अपने यूट्यूब सेक्शन के अंदर। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा बीच में बैनर इमेज का, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और उसी के साइड में एक मैसेज भी यहाँ पे दिख रहा होगा,
For the best result on the all devices, use an image that at least 2048 into 1152 पिक्सल्स। यानी कि इन्होंने भी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि अगर आपकी इमेज का साइज अगर इससे नीचे है तो वहाँ पे वो बैनर अपलोड नहीं होगा, अगर इससे ऊपर है तो वो इमेज वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। और इसी का प्रैक्टिकल हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो मैं इसे कर लेता हूँ चेंज, यानी कि जो बैनर हमने यहाँ पे अपलोड किया है उसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे चेंज करने के बाद मैं कोई सी भी इमेज ले लेता हूँ। ये वाली इमेज है, यानी ये फेसबुक वाला आइकॉन है, इसी को ले लेता हूँ और मैं इसे अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये अच्छा जो मेरी इमेज है फेसबुक वाली इमेज यहाँ पे अपलोड नहीं हो रही है। दूसरी इमेज हम अपलोड करने की कोशिश करते हैं। चेंज के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से ये मैं यूट्यूब वाला ये आइकॉन है, इसे अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं डन करता हूँ। तो भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये मेरी इमेज यहाँ पे अपलोड नहीं हो रही है। अब हम करते हैं परफेक्टली जो टेम्पलेट हमने डाउनलोड की थी उस टेम्पलेट को हम कोशिश करते हैं यहाँ पे अपलोड करने की। तो ये वाली टेम्पलेट थी हमारी, मैंने इसको सिलेक्ट किया, डन किया। हाँ, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, इसलिए वो टेम्पलेट हमने यहाँ पे डाउनलोड की थी। तो मैं उसी टेम्पलेट के जरिए आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि मतलब YouTube ने ये कहा है कि आपकी इमेज का साइज है ना, वो इमेज का साइज एटलीस्ट उतना होना चाहिए, यानी कि उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि इमेज का साइज तो यही रहेगा। बट आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऊपर की तरफ यहाँ पे एक ऑप्शन है ना, व्यू वेल ऑन टीवी, यानी कि जो मैं वो बात कर रहा था जो हमने वहाँ पे अपनी इमेज का यानी कि अपनी बैकग्राउंड का जो साइज वहाँ पे चेंज किया था, तो वो साइज यानी कि आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर तो परफेक्टली दिखेगा। बट आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा आपका जो मोबाइल स्क्रीन है या डेस्कटॉप की पीसी स्क्रीन है, वहाँ पे वो कट जाएगा, वहाँ पे वो एरिया नहीं दिखेगा। इसलिए हमने वो टेम्पलेट वहाँ पर डाउनलोड की थी अपनी हेल्प के लिए। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन और दिख रहा होगा, व्यूएबल ऑन डेस्कटॉप, यानी कि आपका जो बैनर है इस साइज के अंदर बना हुआ है तो ये डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर परफेक्टली दिख जाएगा, बट मोबाइल स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखेगा। और उसी के साथ साथ एक और एरिया इन्होंने ये दिया है, मार्क किया हुआ है, इस एरिया के अंदर अगर आपका बैनर यहाँ पे अगर आपने बैनर बनाया है तो वो परफेक्टली वहाँ पे दिख जाएगा हर किसी डिवाइस के अंदर। तो यहाँ पे लिखा भी है व्यूएबल ऑन ऑल डिवाइसेस, यानी कि ये जो एरिया के अंदर आप अगर बैनर डिजाइन करते हो तो वो परफेक्टली हर किसी डिवाइस के अंदर दिख जाएगा। तो मेरा आपको समझाने का मतलब यही था। तो हम वापस चलते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर और उसके बाद अब हम इंपोर्ट कराने वाले हैं जो हमने वो टेम्पलेट यहाँ पे डाउनलोड की थी और उसे हम करा लेते हैं पहले इंपोर्ट कराने के लिए आपने जाना है फिर से वहीं ये वाला जो सर्कल वाला आइकॉन है इसके ऊपर आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंपोर्ट में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे अपने मीडिया फोल्डर के अंदर और वहाँ से आपने उस टेम्पलेट को ओपन करना है। तो ये वाली हमारी टेम्पलेट थी, आपने इसको 6:9 के रेशियो में सेलेक्ट करना है और इसको चेक कर देना है। तो ये हमारी इमेज यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। अभी इसका साइज थोड़ा सा यहाँ पे छोटा है तो यहाँ से पकड़ के आप इसे बड़ा कर सकते हो, यानी कि आपने परफेक्टली इसको इस बैकग्राउंड के साथ सेट कर देना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये मेरी इमेज है, यानी जो टेम्पलेट है यहाँ पे सेट हो चुकी है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, तो मतलब ये YouTube की रिक्वायरमेंट है कि इतनी साइज यानी इतने साइज की इमेज तो मुझे चाहिए। बट जो आपको यहाँ पे डार्क एरिया दिख रहा है ना, ऊपर की तरफ डार्क एरिया दिख रहा है, काला काला एरिया, और नीचे की तरफ काला काला एरिया, ये क्या है कि वहाँ पे ये जो पूरा साइज है ये टीवी स्क्रीन के ऊपर तो परफेक्टली दिखेगा बट मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये कट जाएगा। तो मेरे बहुत से फ्रेंड हैं वो यही गलती करते हैं, जो अपना बैनर डिजाइन करते हैं तो वो पूरी इस जो भी आपकी जो इमेज दिख रही है इमेज साइज के ऊपर अपना बैनर डिजाइन कर देते हैं और जब अपलोड करते हैं तो उनका जो बैनर है वो कटता है मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो इसलिए हमने इस टेम्पलेट को अपनी मदद के लिए यहाँ पे डाउनलोड किया था और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये वाला जो साइज है इस साइज के अंदर ही हम अपना बैनर है वो डिजाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपने चैनल का ही नाम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिख जाएंगे, 5 ऑप्शन से 5 ऑप्शंस में से आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा ए के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा टेक्स्ट का। टेक्स्ट के आप ऊपर जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे एक टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसको एडिट करने के लिए आपने इसके ऊपर करना है डबल क्लिक करते ही ये यहाँ पे एडिट मोड में चला जाएगा
और इसे आप एडिट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपने चैनल का ही नेम लिख देता हूँ, सैंडी कंप्यूटर क्लासेस। ओके, तो मेरे ये चैनल का नेम हो गया। जी हाँ, बट और मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो मेरा चैनल का नेम है, ये मेरे चैनल का नेम इस एरिया से बाहर जा रहा है। इसका मतलब ये मोबाइल स्क्रीन के ऊपर कट जाएगा, तो मुझे इसको थोड़ा छोटा करना है। यानी कि जो बैनर डिजाइन करेंगे हमें इस एरिया के अंदर ही डिजाइन करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसका फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज छोटा करने के लिए आपको यहीं पे ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे टेक्स्ट से रिलेटेड। तो ये वाला जैसे आप ड्रैग करोगे यहाँ पे साइज का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने साइज को इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है। तो ये मेरा साइज यहाँ पे छोटा हो चुका है। हम इसे अलाइन कर दूंगा सेंटर में, चेक कर दूंगा। ओके, उसके बाद इसका कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे मैं रेड कलर कर देता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये मेरा चैनल का नेम यहाँ पे आ चुका है। ओके, और उसके बाद आप अपनी फोटो वगैरह, जैसे आप अपने फोटो वगैरह लगाना चाहते हो तो फोटो भी लगा सकते हो। अपने अपने चैनल का लोगो लगाना चाहते हो, लोगो भी यहाँ पे आप लगा सकते हो, इंपोर्ट करा सकते हो। वो सेम ऑप्शन है, ये वाला जो सर्कल वाला ऑप्शन है, इंपोर्ट में जाओगे, इंपोर्ट में जाके कोई भी आप यहाँ पे आइकॉन, लोगो या आपकी फोटो यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हो। तो मैं यहाँ पे फोटो इंपोर्ट नहीं करा रहा हूँ, बट आपने देखा होगा नीचे की साइड में हम फेसबुक के, अपने यूट्यूब के जो लिंक्स देते हैं, तो वो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करा लेता हूँ। अपने फेसबुक के आइकॉन वगैरह ये इस तरीके के। तो मैं इंपोर्ट के अंदर जाता हूँ, ये फेसबुक वाला लोगो है, मैं इसे पहले ओपन कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। और इसका साइज काफ़ी बड़ा है, तो इसका साइज मैं इसको पहले छोटा कर लेता हूँ। यहाँ से पकड़ के मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, फिर इसको छोटा कर लेता हूँ, इतना छोटा कर लेता हूँ, और इसे यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। ध्यान रखना है दोस्तों, आपने इसी एरिया के अंदर ही आपने सब कुछ सेट करना है। और ये हमारा फेसबुक का आइकॉन यहाँ पे सेट हो चुका है। और उसके बाद और भी आइकॉन यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम का। तो मैं वापस चलता हूँ, इस इंपोर्ट करा लेता हूँ, और यहाँ से मैं इंस्टाग्राम का आइकॉन है इंपोर्ट करा लेता हूँ। ओके किया, और इसका साइज भी बहुत बड़ा आ रहा है, इसका भी साइज मैं यहाँ से पकड़ के तो इसको छोटा कर लेता हूँ। ओके, इसका साइज भी मैंने छोटा कर लिया। अगर आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर आपको इनको सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो आप अपनी इमेज का जो साइज है इसको भी जूम कर सकते हो। जूम करने के लिए आपको यहाँ पे एक जूम आइकॉन दिख जाएगा, ये वाला आइकॉन है। ये वाला आइकॉन को आपने पहले एक्टिव करना है। एक्टिव करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपनी उंगलियों से स्क्रीन के ऊपर इसको ड्रैग करोगे ऊपर की तरफ, तो ये जूम हो जाएगी। उसके बाद आप इसको डिसेबल कर दो जूम आइकॉन को। उसके बाद इस आइकॉन को आप ये छोटा और बड़ा कर सकते हो, और इसको परफेक्टली यहाँ पे अलाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अलाइन कर दो इसको। तो ये मेरा अलाइन हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा गैप रख देता हूँ अपने लिंक यहाँ पे देने के लिए। तो इस तरीके से मेरा इंस्टाग्राम का आइकॉन भी यहाँ पे सेट हो चुका है। तो इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, इसको डिसेबल कर देता हूँ, और उसके बाद हम इनके लिंक्स यहाँ पे दे देते हैं। लिंक्स देने के लिए आपको फिर से जाना है, इस आइकॉन पे क्लिक करना है जहाँ पे ए लिखा है, इस ए के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ आपको टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ चुका है। टेक्स्ट को आप ड्रैग करके नीचे की तरफ ला सकते हो। आने के बाद इसको आप डबल क्लिक करने के बाद इसे एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अपना लिंक यहाँ पे दे देते हैं, हैश सैंडी, यानी कि हमारे इंस्टाग्राम का ये लिंक है। यानी कि जो लिंक है आप वहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, और इसको यहाँ पे इंस्टाग्राम के साथ सेट कर दो। बट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसका साइज है ना काफ़ी बड़ा है, तो इसका साइज भी आप यहाँ पे छोटा कर सकते हो, जैसे कि हमने पहले साइज में जाके किया था। तो इसका साइज यहाँ पे हम कम कर देते हैं इसके मुताबिक। तो ये हमारा साइज परफेक्ट है 18। उसके बाद कलर भी इसका चेंज कर देते हैं, हाँ ये ब्लू कर देते हैं इसका कलर हम। और उसके बाद राइट चेक कर देते हैं, और इसे जूम करके इसको हम परफेक्टली सेट कर देते हैं। जूम को डिसेबल करता हूँ, और इसको यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। ओके, तो ये हमारे इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे सेट हो चुका है। इसी तरह के आप अपने फेसबुक का भी यहाँ पे लिंक दे सकते हो। तो लिंक देने के लिए आप इसी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के लिए आप क्या करोगे, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये वाला आइकॉन है, ये लेयर का आइकॉन है। लेयर के आइकॉन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपने जितने भी लेयर आपने यहाँ पे बनाए वो सारे लेयर्स ओपन हो जाएंगे। तो हमारा जो लेयर है, इस लेयर को कॉपी करना है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे टॉप के ऊपर है सैंडी, और इसके जो राइट साइड में
टॉप राइट साइड में एक ऑप्शन है एडिट का ऑप्शन, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे और उसके फिर से अगेन टॉप में राइट साइड में ये वाला ऑप्शन है, आप इसे कॉपी कर दोगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आपने इसको कर देना डिसेबल लेयर को। तो ये हमारा जो लिंक है अगेन यानी कि जो टेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कॉपी हो चुका है और इसको भी आप परफेक्टली यहाँ पे सेट कर सकते हो। सेट करने के लिए अगेन हमें इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, जूम कर लेते हैं इसको और जूम को डिसेबल कर लेते हैं और इसको परफेक्टली यहाँ पे हम सेट कर देते हैं और इसको जूम आउट कर देते हैं अगेन जूम, और इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे ये लोगो यहाँ पे डिजाइन हो चुका है। अगेन इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ और उसके बाद आप चाहें तो इसको और भी मतलब थोड़ी सी क्रिएटिविटी ला सकते हो, डिजाइनिंग कर सकते हो। डिजाइनिंग के लिए मैं अगेन यहाँ पे चलता हूँ इस सर्कल वाला आइकॉन के अंदर और यहाँ से एक बैकग्राउंड इंपोर्ट करा लेता हूँ मैं। ये वाली मेरी ग्रेडियंट बैकग्राउंड है, मैं इसको इंपोर्ट करा रहा हूँ वहाँ पे और इसका साइज मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। पहले मैं जूम को डिसेबल कर लेता हूँ। हाँ तो अभी ये मेरी इमेज है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, ये इस जगह पे रखने वाला हूँ क्योंकि ये हाँ इस जगह पे रखने वाला हूँ दोस्तों मैं। तो ये परफेक्टली अभी मेरा यहाँ डिजाइन में आ जाएगा और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, तो ये परफेक्टली आ जाए। हाँ तो इस तरीके से आप, तो मैं इसको कर लेता हूँ इसको सेट परफेक्टली इस तरीके से। तो ये हाँ तो ये मेरी जो इमेज है इस तरीके से यहाँ पे यानी जो बैकग्राउंड है ये मेरी इस तरीके से परफेक्टली सेट हो चुकी है। तो अब हमारा ये जो बैनर है डिजाइन हो चुका है। इससे ज़्यादा डिजाइन मैं नहीं कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हो और ये डिजाइन कंप्लीट हो चुकी है। और हमें एक काम और इसमें करना है। अब वो काम क्या करना है, हमने जो टेम्पलेट यहाँ पे लगाई थी यानी जो टेम्पलेट हमने इंपोर्ट करा रखी है इसको हमने करना है पहले डिलीट। डिलीट करने के लिए हमने जाना इसी आइकॉन के ऊपर जो लेयर वाला आइकॉन है और नीचे वाली जो टेम्पलेट इसको आपने कर देना यहाँ से डिलीट। डिलीट करने के बाद इसको कर देना लेयर्स को हाइड। तो ये हमारा यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो बैनर हमारा परफेक्टली रेडी है। तो अब इसे हम कर लेते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे टॉप में ऊपर आइकॉन दिख जाएगा इस सेव का, और इस सेव के अंदर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, सेव एज प्रोजेक्ट और सेव एज इमेज। यानी कि सेव एज प्रोजेक्ट अगर आप करते हो तो सेम जो प्रोजेक्ट आपने डिजाइन किया है तो इसे भी आप सेव कर सकते हो। इसका फायदा ये है कि यानी कि जो कभी भी आप इस बैनर को अगर एडिट करना चाहो तो आप इसे एडिट कर सकते हो। और सेव एज इमेज यानी कि जो अब हम करने वाले हैं सेव एज इमेज इसको, और ये सारी सेटिंग हम ये कस्टम हमने पहले से ही रखी हुई है तो हम इसे वहीं रखेंगे और सेव टू गैलरी के अंदर इसे सेव हम कर देंगे। और हमारी ये इमेज यहाँ पे सेव हो चुकी है और साथ ही इसको सेव एज प्रोजेक्ट भी हम कर देंगे। प्रोजेक्ट का नेम रख देते हैं हम बैनर और इसे हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। ओके ओके, और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट भी यहाँ पे सेव हो चुका है। अभी हम चलते हैं वापस। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी बैनर को अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर और वहाँ पे देखेंगे ये परफेक्टली हमारा सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, अपलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।